तो बच्चों, आज मैं आपके सामने राहुल कुमार, आपका पहला चैप्टर हम फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश आखिर है क्या? हम लोग समझेंगे प्रकाश। जब हम लोग अगर रूम का सारा खिड़की दरवाजा सब बंद कर दिया जाए तो हमें कमरे के अंदर जितनी सारी वस्तुएं हैं वो आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ती है। और जैसे ही हम लोग खिड़की या दरवाजा खोलते हैं और सभी वस्तुएं जो कमरे के अंदर उपस्थित रहती है वो सब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगती है। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश। यानी कि हम लोग कह सकते हैं प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ठीक है, तो यह था आपका प्रकाश का डिफिनीशन। अब हम लोग प्रकाश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे हम लोग को याद रखना बहुत ही जरूरी है। प्रकाश के बारे में प्रमुख तथ्य। पहला तथ्य याद रखना है कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। इसको समझने के लिए हम लोग अगर आस पड़ोस पे ध्यान दें तो आप लोग पेड़ पौधा के बारे में जरूर सुने होंगे। पेड़ पौधा जो है प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन निर्माण करती है। यानी कि वहां पे पेड़ पौधा जो है, हरे पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर उसे रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं प्रकाश भी एक प्रकार से क्या है? ऊर्जा है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रकाश जो है निर्वात से होकर गमन कर सकती है। प्रकाश निर्वात से होकर गुजरती है। ठीक है, निर्वात एक वर्ड आता है आपका निर्वात। आखिर निर्वात क्या है? निर्वात ऐसे समझिए कि एक छोटा सा डब्बा है और डब्बा में अगर खाली डब्बा है तो कुछ ना कुछ उसमें भरा हुआ है, यानी कि उसमें हवा मौजूद है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि निर्वात पंप की मदद से उस हवा को बाहर निकाल लेंगे तो उसमें कुछ नहीं बचेगा। यानी कि प्रकाश उससे भी होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। लेकिन अगर वही ध्वनि की बात करें तो उसके गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे हमारा आवाज आपकी कानों तक अगर पहुंच रहा है तो उसमें जो पहुंचाने तक का काम कौन कर रहा है? तो यहां पे हवा। तो ध्वनि में हवा बहुत जरूरी है, लेकिन प्रकाश में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकाश निर्वात से होकर गमन कर सकती है। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। आपसे पूछा जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड।
इसी को आपको अगर मीटर में ना देकर वहां पे किलोमीटर में भी दे सकता है। तो अगर किलोमीटर में रहेगा तो वहां पे यह हो सकता है कि 3 गुने 10 पर पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड। अगर मीटर में रहा तो हो जाएगा आपका 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर किलोमीटर में रहा तो वहां होगा आपका 3 गुने 10 पर पावर 5 मीटर पर सेकंड। या इसी को हम लोग कहते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि यह पॉइंट आपको बहुत बहुत जरूरी है, याद रखना, यह एग्जाम में पूछता है। चौथा पॉइंट क्या याद रखना है कि प्रकाश के बारे में, चौथा पॉइंट है कि प्रकाश, एक मिनट, हाँ पॉज कीजिएगा थोड़ा, प्रकाश एक प्रकार से क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब यह हुआ कि वैसा तरंग जिसे गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए उसको कहा गया है विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी कि प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और 5वां पॉइंट, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं रहा तो वहां पे यह भी हो सकता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, तो कम से कम आपको यह सारा पॉइंट याद रखना। हाँ, एक और, प्रकाश के गमन करने के लिए किसी भी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। छठा पॉइंट है आपका, प्रकाश के गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इतना बात हम लोग को प्रकाश के बारे में पता होना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश कहां से उत्पन्न होता है। आखिर कुछ ऐसा वस्तु है हमारे ब्रह्मांड में जिससे क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग।